आप चिंता ना कीजिए विधायक जी, हमें सारा सिस्टम पता है। आपके हिस्से का फंड आप तक पहुंच जाएगा। कौन सिस्टम का बात कर रहे हैं आप नए हैं ना विधायक जी, इसलिए आपको नहीं पता। हम बताते हैं। निचले स्तर से लेके मिनिस्ट्री तक सबका हिस्सा बंधा हुआ है, जिसको हमें समय से सबके पास पहुंचाना होता है। बिजनेस है ना, सब संभाल के करना पड़ता है। अब किसी को कुछ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं, जी समझ लीजिए सारा सिस्टम आपके साथ है। जी बस आप लोगों का पुनर्वास और उनके उचित मुआवजा का व्यवस्था करिए। जी विधायक जी। बाकी सब हम संभाल लेंगे। जी ठीक है। नमस्ते विधायक जी। प्रणाम। हम फुलवरिया से आयल बानी। बिटिया के हमरे बियाह बा, कुछ मदद हो जाई तो बड़ी मेहरबानी होइत। इनकी बेटी हमारी बहन लगेगी। जी तनी देख लीजिएगा। जी आप बताइए, सब हो जाएगा। वैसे कितना? कहो कितना में बियाह फरी आ जाई? लाख रुपया मिल जाई तो इनको 2 लाख दे दीजिए। ठीक है जी, हो जाएगा विधायक जी। ठीक। नमस्कार। कल हमारे साइड वाले ऑफिस पे आ जाइएगा। जी जी। अच्छा विधायक जी, चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विधायक जी। अब आज्ञा दीजिए। ठीक, चलता हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन के काम बहुत बढ़िया चल रहा बा। का हो, मित्तल के यहाँ से पैसा आयल कि ना? ना साहब। एक काम करा, फोन लगावा। मंत्री जी बतियाएंगे आपसे। का हो, पार्टी फंड में अब तक तोरा यहाँ से पैसा काहे ना आयल? मंत्री जी प्रणाम। हम इंजीनियर सिन्हा बोला तानी। अरे मित्तल कहाँ बाड़े? वो तो भोर ही पटना निकलल बाड़े। अच्छा। और हाँ, रहल पार्टी फंड के चंदा के बाद तो वो भुला जाई। हाँ, भुला जाई? काहे भुला जाई? काहे से कि लालगंज के विधायक मित्तल साहब के केहू के भी पैसा देवे से मना कैले बाड़े। उनका कहनाम बा ना वो खाइए और ना केहू के खाए दिए। हमरा तो बुझाता एजा से ट्रांसफर करवा के कहीं और निकले के होई। ये लालगंज के विधायक उपेंद्र तिवारी बहुत उड़ रहा बा। जी सर, उपेंद्र तिवारी ने मुख्यमंत्री के खास श्याम मुरारी को ऐसा जवाब दिया कि उनका पिछवाड़ा लाल हो गया। अच्छा। और ऐसा हमें लगता है कि उपेंद्र तिवारी का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसी बात? जी। हेलो भाई, हमने सुना है उपेंद्र तिवारी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा करो, तुम जल्द से जल्द उपेंद्र तिवारी से हमारी मीटिंग फिक्स कराओ। क्या बात बशाम मुरारी? लालगंज के विधायक उपेंद्र तिवारी के जल्दी रोकल ना गई तो ना सिर्फ हमनी खातिर बल्कि पार्टी खातिर भी बहुत बड़ा खतरा बन जाई। 4 दिन ना भइल जुमा जुमाओ करा राजनीति में और हमनी के धमकी देता। अरे और तो और वो मित्तल के भी पार्टी फंड में पैसा देवे से मना कैले बा। ओकरा ऊपर नजर रखा और ओकरा काल बुलावा, हम ओकरा से खुद मिलब। ठीक बा। जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। बैठिए। प्रणाम मुख्यमंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठिए बैठिए। बड़ी चर्चा सुन रहे हैं आपकी। अब जनता जनार्दन को तो आप जानते ही हैं। बताया जाए, कैसे याद किए? देखो उपेंद्र, हम सब नेता लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करते करते एक दूसरे के काम में दखलंदाजी उचित नहीं है। सर, अपना तो उसूल है, न खाएंगे और न ही खाने देंगे। वाह, बहुत अच्छा। ऐसे ही आगे बढ़ो, पर आगे बढ़ते बढ़ते ना अपनी रफ्तार पे ध्यान दो, क्योंकि अगर रफ्तार ज्यादा हुई तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। सर, हम बचपन से ही दौड़ने के शौकीन हैं।
रेंगने का काम तो कीड़ों का होता है। अरे श्याम मुरारी, जी। आजकल का अखबार पढ़े कि नहीं? जी सर। एक से एक बड़े गुंडों के मरने की खबरें छप रही है। ये प्रकाश दुबे मार दिया गया, सुधामन मार दिया गया। सर अब जो प्रशासन और तंत्र से टकराएगा वो अपने आप में कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसको तो मरना ही पड़ेगा ना। सर अगर मरने मराने की बात करें तो हमने भी न्यूज़ देखा है, बड़े बड़े मंत्री मार दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मारा जा रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा सर। प्रणाम जी। प्रणाम उपेंद्र, प्रणाम प्रणाम। स्वागत है आपका। थैंक यू। विराजिए। कहिए नेताजी। भाई कहना तो आपको है। अब देखिए उपेंद्र बाबू, जिस तरह से एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से एक अकेला निर्दलीय विधायक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं। अगर आप हमारी पार्टी से मिल जाते हैं तो हम लोग किसी भी समय जब चाहे सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अरे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? हमको पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। यही मात खा गए आप अपने आप को निमन से पहचानते ही नहीं। अरे आप कहां प्रदेश अध्यक्ष के चक्कर में पड़े हैं। हम लोग आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही सुने। संसदीय बोर्ड और पार्टी मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब की बार हमारी पार्टी आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अवश्य बोलिए, ये सौदा आपको मंजूर है? हमको खाली एक दिन का मौका दीजिए, हम अपना घर पे थोड़ा राय विचार कर लें, फिर आपको सूचित करते हैं। अरे प्रभु, हाथ तो मिला लीजिए जी। और हाँ, आप अपने परिवार से मिलिए, जरूर मिलिए, लेकिन हमें आपके हाँ का इंतजार रहेगा। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।